गुजरात चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग जारी है और दूसरे चरण की वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी की नींदें इंटरनल रिपोर्टों ने उड़ा दी हैं। जहां जमीन खिसकती हुई गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है, तो उसी के चलते भाजपा इतनी हताश और परेशान है कि खुद देश के प्रधानमंत्री ने दूसरे चरण के दौरान भी पूरा प्रचार प्रसार का अपना जिम्मा संभाल लिया है। और आज पूरे सुबह से ही मतलब मोदी जी की हर एक एक्टिविटी पर कैमरा फोकस कर दिया गया है। और दूसरे चरण में मोदी जी जो हैं वो घर से निकले, घर से निकलते ही उन्होंने पहले अपनी माता जी के पैर छुए और माता जी के पैर छूने के बाद उन्होंने थोड़ा खाना खाया और खाना खाने के बाद जो है वो वोट डालने के लिए पैदल ही सड़क पर निकल पड़े। और सड़क पर जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने लोगों का इस्तकबाल किया जो मोदी जी की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। दोस्तों, ये तस्वीरें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इससे पहले गुजरात चुनाव के दौरान मोदी जी की इतनी एक्टिविटी के बारे में हमारा गोदी मीडिया बताता हुआ दिखाई नहीं दिया था। पर आज सुबह से ही मोदी जी के ऊपर कैमरा जो है वो फोकस कर लिया गया है ताकि गुजरात की जनता को यह बताया जा सके कि साहब देखिए, खुद देश के प्रधानमंत्री गुजरात में हैं तो आपको वोट डालना पड़ेगा। जिसकी तस्वीरों को समझना बहुत जरूरी है, जो ये दर्शाती है कि गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकी है। और जब भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकी है तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज गुजरात में पूरी तरीके से मोर्चा संभालते हुए दिख रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें पोलिंग बूथ की सामने आई हैं, जिसके बाद खलबली मची। पर खलबली तो गुजरात के शाही इमाम के बयान ने भी मचा दी है, जहां शाही इमाम ने दूसरे चरण की वोटिंग से पहले एक बड़ा बयान दे दिया जिसे खलबली मची हुई है। किस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। उत्तर और मध्य गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। दूसरे फेज में करीब 2.5 करोड़ मतदाता 833 कैंडिडेटों की किस्मत का फैसला करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के रानीप इलाके में बने पोलिंग बूथ पर मतदान किया। पीएम जब मतदान करने रानीप पहुंचे तो ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत भी कर दिया गया। वहीं पोलिंग बूथ में मतपेटी के पास एक महिला खड़ी थी तो उन्होंने अपनी बारी का इंतजार भी किया। वोटिंग के बाद पीएम ने बाहर आकर सिहाई का निशान भी दिखाया। इस दौरान चारों तरफ मोदी मोदी के नारे जो हैं वो लोग गूंजने लगे। आपको बता दें, इसी के साथ साथ गुजरात के दूसरे चरण की वोटिंग से एक दिन पहले अहमदाबाद की जामा मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी का बड़ा बयान सुर्खियों में है। उन्होंने चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को टिकट देने पर आपत्ति जताई है। शाही इमाम ने कहा है कि जो महिलाओं को टिकट दे रहे हैं वे इस्लाम के खिलाफ हैं, इस्लाम को कमजोर कर रहे हैं। गौरतलब है कि सोमवार को गुजरात की 93 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने कहा, अभी यहां लोग नमाज पढ़ रहे हैं, क्या एक भी औरत नजर आई? इस्लाम में सबसे ज्यादा नमाज की अहमियत है। अगर औरतों का इसी तरह लोगों के सामने आना जायज होता तो उन्हें मस्जिद से नहीं रोका जाता। मस्जिद से रोक दिया गया क्योंकि औरत का इस्लाम में मकाम है। इसलिए जो कोई भी औरतों को टिकट देते हैं वे इस्लाम के खिलाफ बगावत करते हैं। इससे हमारा मजहब कमजोर होगा। शाही इमाम ने आगे कहा कि कल कर्नाटक में हिजाब का मसला चला, काफी हंगामा हुआ। जाहिर सी बात है, आप अपनी एमएलए पार्षद बनाएंगे बिना मजबूरी के तो फिर उससे क्या होगा? हम हिजाब को महफूज नहीं रख सकेंगे। हुकूमत सवाल उठाएगी कि आपकी औरतें तो असेंबली में आ रही हैं, पार्लियामेंट में आ रही हैं। शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने कहा, मैं देख रहा हूं कि दिल्ली के निकाय चुनाव में लड़कियों को आगे किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि इनका मकसद है कि आजकल औरतों की ज्यादा चलती है, इसलिए इन्हें कब्जे में ले लो तो पूरा परिवार कब्जे में आ जाएगा।
गुजरात की 182 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहा है। पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान हुआ। दूसरे चरण में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को आज वोटिंग डाली जा रही है। गुजरात चुनाव के नतीजे हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को लोगों के सामने आएंगे। पर जहां जामा मस्जिद के शाही इमाम के बयान काफी मायने रखते हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी भुनाने पर लगी। गोदी मीडिया में बयान का जिक्र चला कि साहब देखिए कि किस तरीके से इस्लाम में औरतों को रोका जाता है। खुद जामा मस्जिद के शाही इमाम ये बयान दे रहे हैं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके कई घंटों तक उस पर डिबेट चलाने की कोशिश की गई ताकि पोलराइजेशन किया जा सके, लोगों के बीच में एक सांप्रदायिकता की रेखा खींची जा सके, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी अपना फायदा उठाए। और भारतीय जनता पार्टी भले ही इस पर फायदा उठा पाए या ना उठा पाए, पर इंटरनल रिपोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से जमीन जो है वो खिसका दी है। जहां खुद देश के प्रधानमंत्री ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया गुजरात चुनाव को जीतने के लिए। और इस बीच जो पूरे फ्रेम से आउट था वो था मोरबी ब्रिज के ऊपर जो कुछ भी हुआ, जो 141 लोगों की जान गई, उसका कहीं जिक्र नहीं है। और गुजरात चुनाव को लेकर के तो किस तरीके के बयानबाजी देश के गृह मंत्री द्वारा की गई वो भी चर्चा का केंद्र बना। जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा दूसरे चरण के दौरान कि हमने 2002 में उन लोगों को ऐसा सबक सिखाया कि आज तक वो हमारे सामने खड़े नहीं हो पाए हैं। तो वहीं इस गुजरात चुनाव के दौरान जो है बिल्किस बानो के बलात्कारियों का समर्थन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दी, ये तस्वीर भी देश की जनता के सामने है। और तस्वीर एक वो भी सामने है जहां गुजरात दंगे के दौरान गोधरा कांड में जो पत्थरबाजी कर रहे थे उनको लेकर के किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना अग्रेसिव रुख दिखाती हुई दिखाई दी, जो कि कई सारे सवाल जो है इस गुजरात चुनाव में खड़े करती है। और सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है चुनाव आयोग पर, जहां चुनाव आयोग इस तरीके से दिखा रहा है कि अगर कोई दूसरा नेता आज के दिन मोदी जी की जगह प्रचार प्रसार करता, बीजेपी की जय जयकार के नारे पोलिंग बूथ पर लगाता, मोदी की जय जयकार के नारे पोलिंग बूथ पर लगाता, तो अब तक चुनाव आयोग के द्वारा बड़ा एक्शन ले लिया गया होता। पर देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या कदम चुनाव आयोग उठाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और आज वोटिंग के दिन भी देश के प्रधानमंत्री को वहां मौजूद रहकर के प्रचार प्रसार करना पड़ रहा है। तो यकीन मानिए कि गुजरात चुनाव भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा सकता है। मैं ऐसी ही खबरें आपके सामने रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।